काम आएंगे। तो हमने ट्रैक्टरों, भले ही 2-3 दिन ज़्यादा लग जाए लेकिन काम तो आज ट्रैक्टरों से ही होगा। तो ये देखो काफ़ी ऐसे 4x4 ट्रैक्टर लेके आए। ये इसमें लेवलर अटक गया मिट्टी की वजह से, थोड़ा ये अटक जाता है, मिट्टी फंस जाती है, इसलिए 4x4 ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है वैसे। और ये देखो मेटल के ऊपर ये क्या कि लोहे की है तो जाली, इसलिए ट्रैक्टर के पीछे के टायर ग्रिप नहीं कर पाते, वही चीज़ है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। राम राम सभी भाई, आ गए अपने वर्कशॉप पे। आज थोड़ा लेट है, दोपहर का टाइम है 12 बजे से, तो आज इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज अपने मिस्त्री थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि हाफ डे करना था, इसलिए 12 बजे कहीं जाएगा, यानी अभी छुट्टी की है और अभी कहीं जाना प्रोग्राम में, तो इसीलिए उसने जल्दी आ गया। और फिर वैसे हाफ डे हो गया, वैसे 1 बजे लंच होती है, 1 घंटे जल्दी आ गया तो 1 घंटे पहले फ्री हो गया। और क्या, चलो अपने ये देखो कितने सारे बॉक्स निकले, यानी मुझे पता नहीं अपने पास इतना सारा सामान पड़ा है। यानी इसके अंदर काफ़ी सारे पाइप के निप्पल और टूंटी वगैरह है। यानी 1 मिनट साइड में करता हूँ। और सबसे पहले जिस चीज़ के लिए, ये देखो इसका अपने गाड़ी में सस्पेंसन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता है। थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे रहा तो सॉरी इसके लिए। तो अब देखो सस्पेंसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता है, तो हम ये वाली चीज़ ऐसी की ऐसी लगा देंगे। ये देखो सस्पेंसन 1 नंबर बनेगा गाड़ी ऑफ रोडिंग में। आगे का ये पीछे का नहीं है, आगे का है। तो ये देख लो शानदार है ना। तो पहले तो इन्हें मैं लगा रहा था बोनट में, बाद में याद आया कि इनके सस्पेंसन काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे और गाड़ी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, यानी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलेगी। तो ये चीज़ें चलो ये लगा जाएंगे सस्पेंसन में, बोनट का बाद में देख लेंगे। ये गाड़ी है जो अपने क्या बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मर, क्या वो ट्रांसफॉर्मर है ना मूवी, उसी का ये देखो कुछ उसी की तरह ऐसे खड़ी होकर बन जाती है, लेकिन मैंने इसके पुर्जे निकाल दिए तो ये बनेगी क्या, चलने लायक नहीं रही। ये देखो ये अंदर से अटक रखी है, BMW की गाड़ी है तो इसकी बैंड बजा रखी है हमने, लेकिन इसके दोनों हाथ ऐसे निकल जाते हैं। ये वाली चीज़ बच्ची, और इसके अंदर इतना सारा सामान पड़ा है। आपको एक चीज़ बताओ, हमें टायर मिले इसके अंदर 3 टायर मिले इसके अंदर, और जितने भी टायर मिले ना वो 3 ही मिले इसकी। ये देखो 3 टायर निकले इसके अंदर, ये वाले, और 1 टायर निकला है ये वाला, तो इधर भी ये 3 हो गए, तो ये वाले टायर भी 3 हो गए और ये वाले भी 3 हो गए। चलो बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, यानी अपने यहाँ भी काम भी आराम से नहीं कर सकते, यानी चिल्ला के ये नुकसान होता है जब आप घर में सबसे छोटे हो। इसके अंदर इतने सारे सामान पड़े हैं, मुझे कब पता चला, कल मैं खोल रहा था। अपने पास टेस्ला पड़ी है, मैं ये तक भूल गया, यानी कि ये अपने पास टेस्ला की बॉडी पड़ी है कम्प्लीटली बनी हुई। तो ये देखो इसे निकालूं पहले, ये लो ये आ गया बाहर। ये देखो पाइप के बीच में लगाने के लिए टूंटी है, लेकिन ये भी हमें नहीं पता। ये वाले पतले पतले टायर मिले 1 2, ये भी 3 मिले, उधर भी 3 और 3 और पड़े। और ये देखो यहाँ पर ये कैप है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम इनको बेरिंग इनके अंदर फिट कर सकते हैं, लेकिन अंदर रख दिया, हमको याद नहीं है, यानी भूलने की बीमारी ऐसे हुई है हमें। अब ये देखो ये भी हम बड़े पाइप को छोटे पाइप में कन्वर्ट कर सकते बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ये भी हम भूल गए। ये वाल पड़े फुटवाल, लेकिन ये भी हम भूल गए, यानी पानी वापस नहीं जाएगा। हम सिस्टम बना सकते हैं कि पानी जब मोटर चले तो आए और बंद करते रुक जाए, वापस नहीं जाए। ये अपने टैंकर में लगा सकते हैं हम, लेकिन इसे भी हम भूल गए, यानी ये अपने टैंकर में लग जाएगा डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे लग जाएगा। यानी जैसे पानी के खाली करना हो तो ये ऐसे डाउन हो जाएगा, और जैसे कहीं आना जाना हो तो ये इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये भी हम भूल गए। इसके अंदर कितनी सारी मोटरें पड़ी है, वायरिंग 1 नंबर है इनकी, ये भी भूल गए। मोटरें के खोखे पड़े हैं और कुछ चीज़ें इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये अंदर डाल के हम भूल गए। ये देखो ये भी भूल गए। ये पेंसिल है, ये किस ने यूज़ की है, ये वाली पेंसिल, ये 0.5 mm की, 0.5 है, गोले डालते हैं इसमें पेंसिल के 0.5 नंबर के। तो किस ने यूज़ की है ये वाली पेंसिल, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये अपने आती है 5 रुपये की भी आती है, 5 की नहीं, ये 10 की 8 रुपये की आती थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी 8 रुपये की आती थी, तो सेकंड टाइम ली थी तो ये 10 की हो गई थी। तो मेरे पास थी, एक तो थी 0.7 की, एक 10 की थी और एक ये 5 की। लास्ट में अपने पास 7 की और 5 की है, तो 7 वाली हमने तोड़ दी और ये 5 वाली बची। 7 की 2 थी, वो उनमें से 1 टूट गई और बाद में ये बची। चलो अभी भी पड़ी है, मैं 12th में था तब तक थी ये मेरे पास, तो 12th पास करने के बाद में अभी ये देख लो अपने सामान में यहाँ पड़ी है। यानी कॉलेज में पेंसिल तो काम ही नहीं आते, क्या करें कॉलेज में, तो कॉलेज कभी कभार जाते हैं हम भी वो नहीं है कि कुछ अच्छा लगता ही नहीं है वहाँ पे, यानी जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो चाहिए नहीं है। ये क्या बात है। चलो कुछ तो मिला, अपने वहाँ पे वायर लगा सकते हैं, यानी काफ़ी दिनों से ऐसे देख रहे हैं, अपने पास है नहीं लगाने को। चलो यानी काम की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इधर पड़ी है, लेकिन हमें अंदर रख दिया तो याद ही नहीं आ रहा। वो देखो गाड़ियों की बॉडी पड़ी है, और ये तो सामान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक है, ये थोड़ा बहुत याद रहता है कि कैपेसिटर वगैरह मिल जाते हैं। और ये देखो एक सारे सामान पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं, लेकिन हम कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी टेबल अपनी छोटी है, वो चलता है, हम मेजरमेंट वगैरह ले किस हिसाब से कितना लेना सब कुछ हो सकता है।
यानी बड़े आराम से हिलेगी भी नहीं, ये यहाँ से अपनी टेबल में टाइट हो जाएगी और हिलेगी भी नहीं। और ये देखो, ये अलग से हम करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। काफ़ी सारे सामान हैं जो अपने पास अंदर पड़े, बाहर यूज़ में नहीं ले रहे क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, काफ़ी सारी है इसलिए। अब देखो आपको टेस्ला बताता हूँ, इसके अंदर अपनी टेस्ला, ये दोनों गाड़ियाँ डाल दी मैंने भतीजे की तरफ से। खौफ होता है किसी ना किसी चीज़, ये बीच में टांग डालने वाले ज़्यादा होते हैं मेरे, वही चीज़ है। अपनी टेस्ला दिखाता हूँ खजाने में, ये रही। चलो ये थोड़ा मैं बाहर ला के बताता हूँ। इसके ऊपर बॉक्स पड़ा अपना, ये देखो कहाँ कहाँ क्या क्या डाल रखा है तुम्हारा भाई। ये अपनी जीप है जो अंदर पड़ी है। खौफ होता है किन का तो ज़िंदगी में किसी ना किसी का तो खौफ होता है। ये अपनी ये गाड़ी है, बहुत चलाई है हमने, लेकिन अभी अंदर है तो बस मेरा भतीजा ना आ जाए, जीप को नहीं छोड़ेगा। ये कहाँ से फंस गया, ये देख लो। अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है, लेकिन हम है ना तो वही चीज़ है। और इसको तो अंदर ही रहने देते, आगे थोड़ा इसका देते हैं कुछ इस तरीके से, आगे हो जाएगा कुछ चीज़ से। अब आ जाएगी अपने टेस्ला की बॉडी, कहाँ गई, ये रही। इसके नीचे कुछ है क्या पता नहीं, गाड़ी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। तो ये आ गई अपनी टेस्ला, टेस्ला T4 टेस्ला, ये रही। यार ये अपने पास चीज़ें सारी है, लेकिन इधर उधर बखेर रखे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो क्या करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी मिल रही है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये अपनी थार रॉक्स है, और चौड़ाई तो सेम है थार की, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी अंडर बॉडी है ये। चलो 19-20 का फ़र्क आ जाता है। और लंबी देखो, टेस्ला है टेस्ला। हाँ ऊपर से वैसे देखा जाए तो सेम लग रही है। हाँ ये देखो, इसकी ड्राइविंग देखो, सीटें वगैरह रियल वाले की तरह ही है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसे हम फिर से बना सके इसलिए रख रखा है ऐसे। तो इसमें आगे 3 सीटें मिल जाती है, आगे और पीछे भी 3, क्या चाहिए। यानी ये हम ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए बना सकते हैं। बस इसमें टायरों की साइज़ इतनी रखेंगे, ये वाले टायर है ना इतने बड़े रखेंगे, तो थोड़ी ऑफ रोडिंग टाइप में होगी। तो हम ये वाला गेयरबॉक्स कम्प्लीटली यूज़ करने वाले। ये वाले गेयरबॉक्स आते हैं, ये वाले, इनमें आगे और पीछे दोनों तरफ चलाने में ये सिर्फ अपने मस्ती के लिए, अपने वीडियो वगैरह में शोरूम में काम आ जाएगी, शोरूम के साइड में खड़ी रहेगी। और लॉन्ग वीडियो में वैसे इससे ज़्यादा करके हम मस्ती में यूज़ लेंगे, वो ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी चलाएंगे काम अपनी सड़क पे तो ये आएगी मैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए थोड़ी स्क्रैच हो गए और थोड़ी गंदी हो गई, अंदर पड़ी देख लो। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है, लेकिन हम इन्हीं के अंदर लगे हुए पड़े। तो फुल मेटल है, ये साइड से मेटल है, ये देखो एल्युमिनियम की लगी हुई है, ये देखो अंदर की ओर प्लास्टिक है, अंदर प्लास्टिक है, बाहर मेटल है। कोई डेंट ही पड़ेगा कहीं ठुकेगी तो। आगे DRL है, काफ़ी अच्छी लाइटें हैं, रियल वाले की जगह जलती है, ये देख लो, सॉकेट अभी भी लगा हुआ है। तो इनको नहीं छेड़ा क्योंकि ये काम आएगी अपने, आगे बन के रेडी होगी ना, इसलिए चलो इनको वापस रखते हैं। जो काम में नहीं आ रहे वो सामान वापस रखते हैं। तो रात को खोला तो पता चला कि इतना सारा सामान पड़ा अपने पास। तो रात को मैं यही कर रहा था, अपना ब्लॉग ऑफ करके थोड़ी इधर की यही ढूंढ रहा था, ये गाड़ी ढूंढ रहा था, इसके चक्कर में इतना सारा सामान मिल गया। तो यही हुआ था। चलो फिर थोड़ा सा किया करते हैं। और बाहर का क्या करेंगे, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, शाम को मौसम ख़राब हो जाता है, सुबह सुबह धूप रहती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है। तो देखते हैं, थोड़ा अपना काम करने की कोशिश करते हैं और क्या। और रोज़ हम चेक करते हैं तो नई चीज़ सामने आती है। आज पता चला कि हम 360 डिग्री में चेक कर रहे थे थार की एक्यूरेट क्या क्या डिज़ाइन है, कैसी क्या है। तो पता चला कि सनरूफ इतनी नहीं है, सनरूफ इसकी इतनी है, और थोड़ी सी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, आज मैं अच्छे से चेक कर रहा था तब पता चला कि सनरूफ इसकी इतनी बड़ी है। तो भाई इसे थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट और कट करना पड़ेगा। यानी क्या पहले इतनी कट कर रहे थे, फिर पता पहले ये यहाँ तक थी, तो पता चला नहीं इसकी पहले थी उतनी कट कर रहे थे ना, ये थोड़ी गलती थी, थोड़ा पीछे ले लेते तो चल जाता। चलो फिर पता चला कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में इसकी सनरूफ है, फिर इसकी फिर से कटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा इसका ये बोनट का भी काम चलेगा। तो जैसे ये इतनी पीस ये कट होगी सनरूफ की, ये लग जाएगी डायरेक्ट बोनट के ऊपर। अब क्या कि बोनट भी इसका कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन है, ये देख लो कैसे क्या आएगी, वो भी हमने बना दिया है। तो ये भी टाइम लगे। और इस गाड़ी में हम गेयर बॉक्स और मोटर कौन सी यूज करने वाले हैं ये भी आपको बता दें। ये इसी के अंदर होगी, और दूसरे में क्या होगी, हम इसके अंदर ये थोड़ा सा टाइट रह जाता है, ये निकलने में दिक्कत करता है। सामान सारे गिर गए इसके ऊपर, थोड़ा रहता ही है, सामान ऊपर जो डाल के रखे हैं हमने। तो इसके अंदर ये वाला गियर बॉक्स, ये भी थोड़ा हटा देंगे, इसके साइडों में लगे हुए। तो ये वाली मोटर हम यूज करने वाले हैं इसके गियर बॉक्स में। ये वाली यूज होगी, इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह दे के अच्छे से रेडी करना है। ये वाली यूज होगी, और ये लगेगी डायरेक्ट इसके टायर में। अब देख लो कितनी छोटी मिनी मोटर है ये मेरे 1 उंगली के बराबर है, यानी 1 उंगली जितनी है। ये देख लो, ये वाली इसके अंदर यूज करेंगे। ये देखो गियर बॉक्स कुछ ज़्यादा ही भारी नहीं लग रहा। तो इसमें हम लगाने वाले डायरेक्ट टायरों के अंदर, ये टायर है, ये भी थोड़ी मॉडिफाई करेंगे हम। ये डायरेक्ट लग जाएगी टायरों के अंदर कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ। तो ये आगे नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। तो इनका थोड़ा होल बड़ा करना पड़ेगा, अंदर से होल थोड़ा छोटा है तो बड़ा करना पड़ेगा। ये कुछ डायरेक्ट ऐसे लग जाएगी इसमें, ये देखिए कुछ इतनी रहेगी। चलो कुछ इस तरीके से हम इसे डायरेक्ट टायरों में लगाने वाले हैं, जिससे 4 मोटर यूज होगी। 4 मोटर चारों के चारों अपने चारों टायरों को सप्लाई देगी एक। अब देखते हैं, इससे हम G टन भी बना सकते हैं। फिर G टन नहीं, फिर क्या होगा, 8 टन होगा। तो फिर कौन सा टन बोला जाएगा, थार रॉक्स में, तो रॉक्स का या थार का,
थार का टी आएगा या रोक्स का आर आएगा, ये बताओ फिर कौन सा टर्न बनेगा अगर इसमें जी टर्न दे दिया जाए, जो जी वैगन में आता है वो। तो चलो फिर 360 डिग्री घुमाने का, तो अब ये कौन सी घूमेगी फिर। चलो ये थोड़ा सा, ये गियर बॉक्स हम यूज करने वाले अपने पास टोटल 4 मोटर हैं, 3 तो ये रही और चौथी ये रही, तो ये भी हो जाएगी, निकल जाएगी ये। वैसे हम पीछे एक सिंगल भी लगा सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा लोड ना आए गियर बॉक्स पे और डबल रहेगी, तो हर एक टायर के अलग अलग रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो कितने बारीक बारीक गियर लगे हुए इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो ये वाली अब टायर की साइज़ इतनी है और इसकी मोटर कितनी है, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा ना, कोई स्पेस, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा जहाँ पर स्टीयरिंग लगेगी। अब देखते हैं ये कितनी पावर लेगी। मोटर तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है वैसे, तो हम लगाने वाले ये वाली मोटर अपनी थार रॉक्स के अंदर। ये है वो गियर बॉक्स जिनके लिए मैं ये गाड़ी रेडी कर रहा हूँ, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि 33 का भी काम शुरू कर दें, जो दिक्कत ना आए, क्योंकि बॉडी पे सेट करने में 33 को इस पे सेट करने में दिक्कत आएगी, तो कुछ पार्ट हमें हटाने पड़ सकते हैं फिर से। तो इससे अच्छा, क्योंकि इसमें सस्पेंशन लगाएंगे, यानी इसे पूरा रेडी करेंगे, फिर हम 33 बनाएंगे, तो 33 में जहाँ जहाँ से चीज़ें टच हो रही है 33 वहाँ से इसे फिर कट करेंगे। इससे अच्छा कि पहले हम 33 रेडी कर लें, उसके बाद में बॉडी का काम हो जाए। अब ज़्यादा वैसे तो बॉडी रेडी हो ही गई है, साइज़ भी आगे से लेंथ भी बढ़ा ली है, और थोड़ा इसको सनरूफ कट करना और अंदर का वायरिंग का ये काम होगा, और क्या बचा, काम कुछ बचा ही नहीं है। तो इतना ही बचा है, कांच लग जाएंगे साइडों में, आगे कांच लग जाएंगे, बोनट का काम होगा, और कोई ज़्यादा काम है नहीं, लाइटों का काम है। तो बॉडी के हिसाब से वायर वगैरह कैसे क्या निकलेंगे वो उस टाइम पे देख लेंगे, चेचिस रेडी होने के बाद में। चलो फिर, और ये पहले पेंट होगी, उसके बाद में वायरिंग का होगा, तो कंप्लीट ही रेडी होगी। तो एकदम से होगी नहीं, आराम से होगी, तो धीरे धीरे काम करेंगे, कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए इस गाड़ी में टाइम लग रहा है। और देख लो, अगर हम जल्दी से रेडी करते तो फिर पता चलता है कि सनरूफ इतनी नहीं है, इतनी है, तो बाद में कट करना पड़ता। तो और कोई चीज़ें यहाँ पे जाली है, तो थार के अंदर तो जाली आती है, रॉक्स के अंदर यहाँ पे आती है या नहीं आती वो मुझे नहीं पता था, तो उसका भी चेक किया, काफ़ी बार ढूंढा, तब जाके ऊपर से मिला कि हाँ इसके अंदर भी यहाँ पे जाली आती है। तो वही है, थोड़ा सा क्या कि कंपनी का क्या है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो इनको टायर को तो वापस रखते हैं, और थोड़ा अपने गाड़ी पे काम चल रहा है, और ये काम हम कर रहे हैं, और इसमें सस्पेंशन आगे लगेंगे, वो भी थोड़ा मुश्किल है। अब सस्पेंशन के चक्कर में सस्पेंशन भी लगेंगे, स्टीयरिंग का मैकेनिज्म भी लगेगा, कैसे क्या लगेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा ना हो कि इतना था एरिया वही चीज़ ले ले स्टीयरिंग का और सस्पेंशन का, सस्पेंशन स्टीयरिंग उनके मैकेनिज्म इतनी जगह ना कवर कर ले, इतना एरिया कवर ना कर ले तो दिक्कत हो जाएगी। बैटरी और रिसीवर रखने के लिए बॉक्स बनाएंगे कहाँ इसमें, वो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, तो उसका ही देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। तो आगे बोनट में रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है पीछे के मुकाबले, गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है उससे, पावर और ग्रिप दोनों। ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है गाड़ी, और ऑफ रोडिंग काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलो फिर ये है गियर बॉक्स, और थोड़ा अपना धीरे धीरे काम चल रहा है, तो अब थोड़ा बहुत देखते हैं। तो इन चीज़ों में ऐसा तो है नहीं 2-3 दिन में तैयार हो जाती है, यानी घंटों लग जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो यही देख लो, सनरूफ का, इनका छोटा छोटा काम देखने में 2 फेर से शाम हो गई। और आज हम लेके आए महिंद्रा ट्रैक्टर लेवलर लगा के, क्योंकि जो काम हाथों से करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं ट्रैक्टर से, यानी बजरी को छान रहे हैं अच्छे से, जो पत्थर हो रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, बारीक बजरी अलग कर रहे हैं, बजरी को छानने का काम करें अपने छोटे ट्रैक्टरों से। तो ऐसे बैठे बैठे काम नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि ट्रैक्टर किस दिन काम आएगा, तो हमने ट्रैक्टरों, भले ही 2-3 दिन ज़्यादा लग जाए लेकिन काम तो आज ट्रैक्टरों से ही होगा। तो ये देखो काफ़ी 4x4 ट्रैक्टर लेके आया, ये इसमें लेवलर अटक गया मिट्टी की वजह से, थोड़ा ये अटक जाता है, मिट्टी फंस जाती है, इसलिए 4x4 ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है वैसे। और ये देखो मेटल के ऊपर ये क्या कि लोहे की है, तो जाली, इसलिए ट्रैक्टर के पीछे के टायर ग्रिप नहीं कर पाते, वही चीज़ है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेटल के होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है थोड़ी। और ये चढ़ गया थोड़ा सा और रह गया, तो बजरी थोड़ी कम आ रही है अपने लेवलर में, लेकिन जितनी भी आ रही है काम निकल रहा है, वो चीज़ है। थोड़ा यहाँ पे आगे ट्रैक्टर पे ग्रिप नहीं कर पा रहा अच्छे से, ये येलो चढ़ गया, धीरे धीरे चढ़ गया, ये धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो बोर नहीं हो रहे हम। तो थोड़ा सा ये देख लो, थोड़ा सा और, यानी सिर्फ खेलने के अपने इन्जॉयमेंट के लिए नहीं, थोड़ा वैसे इन्जॉयमेंट में इन्जॉय होना चाहिए, नॉर्मल नहीं, थोड़ा अपने लेवल का होना चाहिए। और काम भी हो रहा है इधर, और थोड़ा अपना इन्जॉयमेंट हो रहा है, वो भी 4x4 ट्रैक्टर के साथ। अब इसके नीचे ट्रॉली लगाने की जगह नहीं है, लेके कहाँ जाएंगे, वही चीज़ है, वरना मैं ट्रॉली भी लगा दे। हाँ, एक आइडिया है, अपनी बजरी ऐसे ही साफ़ करेंगे अपने ट्रैक्टरों की मदद से, जाली तो आई गई अपने पास, तो जो पत्थर वगैरह होगा वो अलग हो जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। अब देखो, अब वहाँ लेवलर भर के आया, तो ट्रैक्टर थोड़ा दिक्कत कर रहा है चढ़ने में, थोड़ा तिरछा ही चढ़ेगा। और ये देखो चढ़ गया आखिरकार, यानी थोड़ा ऐसे इन्जॉयमेंट करना चाहिए, और क्या है, इतनी सी छोटी सी लाइफ है, उसमें इन्जॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये चढ़ गया, क्या बात है, चढ़ गया, यानी पत्थर भी आ रहे हैं, ये पत्थर आने की वजह से आधी बार लग रहा ही नहीं है लेवलर अपने, और ट्रैक्टर अब की बार फंस गया, यानी इतनी बजरी छान डाली हमने, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, तो कुछ तो करना ही चाहिए, सारे दिन काम ही थोड़ी ना करेंगे इन पे, थोड़ा बनाया तो थोड़ा इन्जॉय तो करना ही चाहिए, वही चीज़ है। और ये चढ़ गया,
तो रियल वाले चलाने में पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, तो 1-2 घंटे से ज़्यादा चलाएंगे तो ये चीज़ होगी। तो इनमें क्या है, ये देख लो, थोड़ा ये इधर की उंगली दर्द करने लग जाएगी, घिस जाएगी अपने कंट्रोलर में, तो रिमोट से तो थोड़ा दूसरे हाथ में ले लेंगे और क्या है। तो ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो वो बात अलग है, दूसरी बैटरी डाल लेंगे, और ख़राब हो जाएंगे तो रिपेयर भी हम ही कर लेंगे, क्योंकि बनाए तो हम नहीं है। तो वो चीज़ है कि सारे पार्ट नहीं मिलेंगे, तो बड़ी दिक्कत वैसे तो आती नहीं है, छोटी मोटी आएगी, बड़ी क्या आएगी। चलो, और काफ़ी ज़्यादा, और ये देख लो, आगे से ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, यानी पत्थर आ गए ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, और हल्की हल्की बजरी साफ़ कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा। और अब की बार मुझे लगा कि चला गया नीचे, थोड़ा तिरछा ही लेते हैं, तिरछा काफ़ी ज़्यादा आराम से चढ़ जाता है, वही चीज़ है। तो उधर खाई में ना चला जाए, क्योंकि इधर तो रास्ता बन गया, धीरे धीरे उधर बना नहीं है। थोड़ा लेवलर भरते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसे ही डबल पावर लग जाती है, ट्रैक्टर स्लिप मारते हुए आगे चढ़ता है, तो इससे अच्छा कि थोड़ा लेवलर भर के लेके आए हम पीछे से। अभी ये बजरी गिल्ली है, सूखी होती तो अपनी क्या की बड़े आराम से आ जाती। और थोड़ा सा और थोड़ी हल्की हल्की चल रहा है लेवलर अपना, तो इसमें इतना ही आएगा, कढ़ाई भर के लेके आएंगे। ये कढ़ाई है अपनी, कढ़ाई तो लेवलर होता है लेवलिंग करने के लिए, ये लेवलिंग के और मिट्टी को इधर उधर करने के भी काम में आता है, सारे काम अच्छे से कर लेता है। और अब देखो ये रिवर्स में भी कोई दिक्कत नहीं करा, यानी बड़े आराम से चल रहा है। चलो फिर थोड़ा सा काफ़ी टाइम तक चलाने वाला हूँ इससे, जब तक इसकी बैटरी में है जान तब तक चलेगा ये ट्रैक्टर। चलो फिर थोड़ा चला ही लेते हैं। और क्या करना है, दिन भर काम, थोड़ा शाम, और सुबह का तो नहीं, सुबह तो काम रहता है, लेट उठता है तुम्हारा भाई, 8 बजे उठता है, क्योंकि रात के 12-1 बजे तक वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग उनका काम चलता है, तो वही चीज़ है। तो सुबह 7-8 बजे उठते हैं और फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। शाम को थोड़ा इन्जॉयमेंट होता है ट्रैक्टरों के साथ, और जिस दिन वीडियो शूट करने का प्लान बन जाए उस दिन दोपहर से या सुबह से ही लग जाते हैं सारी चीज़ें तैयार करने में, और क्या है। और बाकी टाइम तो सुबह से शाम तक चलता है काम, और शाम को अपना फिर से ट्रैक्टर लेके निकल चलते हैं। और ये आपको पता ही है कि रेगुलर अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें तो पता ही, अपना शाम का यही प्रोग्राम रहता है, ट्रैक्टर को अच्छे से चलाना। यानी जिस दिन का बन जाता है, शाम को कोई काम होता है तो दोपहर सुबह कर लेते हैं, और क्या, मौसम पर डिपेंड करता है। अगर सुबह मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो सुबह कर लेते हैं, और क्या। चलो फिर थोड़ा सा अपना कर ही लेते हैं, ट्रैक्टर इधर आगे पीछे ही चलेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो अपना काम चल रहा है, अपने दूसरे काम में लग गए, अपने इस काम में लग गए, पानी डालने के काम में लगा दिया उनको, यानी दिन में अपना वो काम करे थे। अब देखो इसमें मैं आज गलत हाथ से कैमरा पकड़ रखा हूँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है अपनी, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि साथ में पाइप है, और आज हम डाल रहे हैं पानी डालने के काम पे लगा दिया हमको। तो इधर लाइट नहीं आ रही, लाइट ऐसे नहीं आ रही, क्योंकि शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं। अब 7 बजे कितनी क्या आएगी, तो वही चीज़ है। तो अपना पानी डाल रहे हैं, अब देखते हैं ये पानी डालने का काम कब तक होगा। तो नहा धो के अब इस काम पे लग गए, यानी सारी दोपहर ऐसे बैठे काम कर रहे थे, अब नहा धो के पानी डाल रहे हैं। तो एक काम करता, मैं गलत ही काम किया, यहाँ पे पानी डालते नहा लेता आराम से, क्योंकि इतना पानी आ रहा है, देखो कितना पानी आ रहा है, तो आराम से पाइप चलते नहा ही लेता, यहाँ पर ही नहा भी लेता, ये भी काम हो जाता है। फालतू में एक बाल्टी का पानी ऐसे ख़राब नहीं होता, तो वही चीज़ है। चलो फिर थोड़ा सा कि यहाँ पर साफ भी नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, अंदर की साइड है, तो इसलिए तो वही चीज़ है। चलो फिर थोड़ा ये काम अपना कंप्लीट करते हैं। अब मेरा हाथ दर्द करने लग गया, अब नहीं संभाला जाता कैमरा, तो इसीलिए थोड़ा ये काम कंप्लीट कर लिया अपना। और अभी अपना काम चल रहा है, ये थोड़ा सा ये कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन अपनी मशीन ही डाउन हो जाती है ज़्यादा लंबी समय। अब देखो जैसे जैसे ये चीज़ें पुरानी होती है वैसे कम चलती है। तो ये पहले अपने लगभग 1 घंटे के आसपास चल जाती थी, लेकिन आजकल उतनी नहीं चलती, ये लगभग 25 से 30 मिनट चलती है, और फिर डाउन हो जाती है। जैसे जैसे डाउन होती है इसकी बैटरी, वैसे पावर कम हो जाती है, तो इसे चार्ज करना पड़ता है बार। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वैसे ये हमने इससे कटिंग करने की कोशिश की थी लेकिन हो ही नहीं रहा पेपर कटर से, तो इस कटर से सिर्फ हम तोड़ सकते हैं, यानी कट लगा दिया, कट लगा के थोड़ा घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन ये चारों तरफ से इसे कट करना, अगर यहाँ से लेके इतना ही कट हो जाता है ना, ये वाली और ये वाली, फिर तो इधर से तो ये टूट जाएगा वैसे, लेकिन वो तो सही, एक बार कट, वही दिक्कत आ रही है। अब देखो इसे चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में मशीन चलेगी, और किसी चीज़ से कट कर नहीं सकते। अब मशीन चल रही है, मशीन से ही कट होगा सिर्फ और सिर्फ। अब ये बार डाउन हो जाती है, तो वैसे दिक्कत आ रही है। चलो फिर थोड़ा सा अपना, वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 8:30 हो गए लगभग, ऊपर पानी वगैरह डाल के, तो फिर अपना ये काम शुरू कर दिया, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ये पास में डीजे कौन बजा रहा है, ये समझ में नहीं आया। चलो फिर थोड़ा सा अपना देखते हैं, अब ये चार्ज होगी तब होगी, तो तब क्या करें। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।